हाय एवरीवन, सो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। कवर कर लेंगे इस वीडियो में हम। अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है मैंने। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच दैट वीडियो। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, सो पसंद आ रहा है कि नहीं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स फ्री नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। देखो, एक तो होता है सिंपल एक्सेस, जैसे एक लाइन हम नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे। फिर इन दो पॉइंट्स के, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, डिस्टेंस निकालना होता तो हम काउंट कर लेते थे कि 1 2 3 4, इनके बीच में 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो ये हो गया वन लाइन पे, सिंगल लाइन पे, है ना, कि किस तरीके से एक एक्सेस पे अगर दो पॉइंट्स दिए तो उसका डिस्टेंस हम निकालते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 में W1 W2 S1 S2 का डिस्टेंस कहां पर, ये देखिए इसमें। जैसे एक लाइन पे है ये W1 और W2, तो देखो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ऐसे ही S1 और S2 के बीच में। तो इस तरीके से हम बॉक्सेस काउंट करके या यूनिट काउंट करके हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे S1 S2 के बीच में, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो इसके पैरेलल है, तो हम इसके नंबर्स काउंट करके इनकी दूरी बता सकते हैं। क्या हो अगर कोई पॉइंट ऐसा दिया हो, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, इनके बीच की दूरी बताओ, तो फिर कैसे निकालोगे? ये इसके पैरेलल तो है नहीं, इसके पैरेलल नहीं है ये लाइन, राइट? तो फिर कैसे करते हैं, वही आगे अब हम सीखने वाले हैं। So what should we do if the segment joining the points in is not parallel to either axis? अगर पैरेलल ही ना हो किसी लाइन के तो फिर कैसे निकालें? तो यहाँ पर बुद्धायन का जो पाइथागोरस थ्योरम हमने ग्रेड 8 में पढ़ा था, उससे हम फाइंड करेंगे डिस्टेंसेस किसी दो पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे, 2D प्लेन पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लुक एट द ट्राइंगल ADM इन फिगर 1.6। ये आपको ट्राइंगल दिया है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के, यहाँ M के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो ट्राइंगल ADM जो बन रहा है ना, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम बना हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ना। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, y के भी पॉजिटिव हैं आप देख सकते हो, और x के भी पॉजिटिव हैं। हाउ डू वी फाइंड लेंथ्स ऑफ AD DM एंड MA? तो इसका, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना होगा सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इसको कैसे निकालेंगे वही आगे सॉल्व करके दिया हुआ है। जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया गया। पहला क्वेश्चन है, इन मूविंग फ्रॉम A, जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां से मूव करते हुए अगर आप D पे जा रहे हैं, what distance has been covered along x axis? तो x axis पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ऐसे ही y axis पे कितना कवर हो रहा है, और क्या ये डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करने पे हमें हेल्प करेंगे AD का डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, ये वाली जो लाइन है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। सो बहुत सिंपल है ये। कैसे? देखो यहाँ पर फिगर 1.7 में हमें क्लू दिया गया है, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग x axis इज गिवन बाय CD। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया। यह लाइन आपको दिख रही है, इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। अब ये जो लाइन बनी, ये AD जो है, ये हाइपोटेनियस बन गया। हाइपोटेनियस यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ 90 डिग्री C पे, और जो इसके सामने वाली साइड होती है एंगल के, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो एक्स एक्सिस यानी इस लाइन के पैरेलल अब कौन सी लाइन है, ये वाली CD लाइन है। CD के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 - 3 यानी कि 4। ऐसे ही ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ 4 है इस वाली लाइन के सामने, और इस लाइन के सामने यहाँ 1 है, तो 4 - 1 यानी 3 बॉक्सेस है। देखो 1 2 3, 3 बॉक्सेस है, तो इसकी दूरी 3 आ गई और इसकी दूरी 4 आ गई इधर वाली लाइन की। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो हमने कैसे निकाला, यहाँ पर 3 डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे 4 डिस्टेंस आ गया, है ना। अब ये हम निकाल सकते हैं। तो ये जो A और D वाली जो लाइन है, इसको हम निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। सो ये देखो 4 आया, 7 - 3 और 4 - 1 3 आया। अब AD जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर हो गया, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर को आप ऐड कर दो इसको और रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 इसका आंसर आ गया। मतलब कि इसकी जो यूनिट है, इसका जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट के बराबर है। ये अब डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा था, तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, तो ये आ गया 5। ऐसे ही अब इस वाली लाइन को निकालना है, ये वाली लाइन। तो क्या करेंगे, इसको आप एक्सटेंड कर दो यहां से,
ठीक है, डीएम को अब हमें निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये कितने गैप आया, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। और यहाँ देखो ये वाली लाइन कितना है 6, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये कितना है 1, तो 6 माइनस 1 5 आ गया। यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि अंडर रूट 29 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, यस, डीएम हमारा ये आ गया। अब एम ए, ये जो तीसरी वाली लाइन है ये वाला हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका, इससे हमें ये हाइपोटेन्यूज क्रिएट करना है, तो यहां पर एक राइट एंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये कितने यूनिट हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आप बॉक्स भी काउंट कर सकते हो या फिर यहां से वैल्यू देख के माइनस कर लोगे। जैसे ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो यहाँ आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा ये वाली लाइन, तो यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 6 माइनस 4 2 हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 6 36 एंड 2 2 4, तो अंडर रूट 40 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से अब जनरल वे में अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना हो तो फिर कैसे निकालते हैं। अब देखो ये हमने हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं उस तरीके से देखा। अब हमें जनरल फॉर्मूला चाहिए किसी भी डिस्टेंस को निकालने का, तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, या जिससे भी हम कंपेयर करेंगे, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, इस तरीके से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का, x1 y1 x2 y2, जैसे इसके बीच का ये वाला, तो ये हो गया x1 x2 y1 y2, तो आपको अंडर रूट में लिखना है x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ क्या था 7 और यहाँ क्या था 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बीच में y2 माइनस y1, तो इसमें y क्या था हमारा 1 और यहाँ y1 क्या था 4। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो, देखो वही आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर और 1 में से 3 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। देन 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 आया, वही यूनिट जो हमने निकाला था पहले, ये वाला हमने यहाँ सॉल्व किया था, ये वाला। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स का निकालना होता है। तो जैसे अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो अंडर रूट x2 मान लो ये है 9 और ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 और 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर और 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, तो 6 6 है 36, 2 2 4, कितना आ गया 40। यही आया था हमारा आंसर। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। ए, एफ और डी ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाकर और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, इफ इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अभी हमारा -3 आया था, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, माइनस का नंबर है तो माइनस है या प्लस का नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब व्हाट इफ x1 x2 y1 y2 टेक नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो जैसे यहाँ पर ट्राइंगल 1.9 में दिया हुआ है कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो। सो इन फिगर 1.9 ट्राइंगल AMD इज रिफ्लेक्ट इन द y एक्सिस। ठीक है, ये वाला। What are the coordinates of images of point A, M and D? A, M, D के coordinates क्या है? So देखो यहाँ सॉल्व करके दिया है C डैश D डैश, ये वाला C डैश D डैश, ये इसके कोऑर्डिनेट्स और इसमें से माइनस करो, मतलब यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल एक्सटेंड किया ना जैसे पहले किया था, तो यहाँ क्या है -3 और माइनस का -7, यहाँ पर है ना ये पॉइंट, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो आखिर अंत में आंसर क्या आ रहा है 4, पॉजिटिव आ रहा है। देखो 4 ही यूनिट है, 1 2 3 4 है। ऐसे यहां पर देखो तो ये 4 और माइनस में यहां पर ये पॉइंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो वैल्यू तभी भी आंसर सॉल्व करने पे क्या आ रही है 5 आ रही है ना। सो यू कैन सिमिलरली कैलकुलेट बोथ इसके लिए और इसके लिए जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था। सो वी सी दैट रिफ्लेक्शन हैड preserved the lengths of side of the triangle। रिफ्लेक्शन यानी सेम इस फिगर का अपोजिट इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो भी जो वैल्यूज है वो डिस्टेंस की सेम ही आ रही है, रिफ्लेक्शन में वैल्यू सेम ही आती है।
Okay, now think and reflect what has remained the same and what has changed with the reflection. तो after reflection जो y axis है उसमें shape और size जो triangle का है वो same है, distances and angles remain the same. क्या change हो रहा है? तो coordinate की value change हो रही है, x का जो है वो minus x हो जा रहा है ना, position shift हो रहा है opposite side में. Now would these observation be same if ADM is reflect in x axis instead of y axis? No, observation तो change होगा ही. अगर इस side का जो बना हुआ है वो इस साइड जाएगा तो जो माइनस का होगा उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस के हो जाएंगे, है ना, तो ये चेंजेस आएंगे. ओके, तो ये मैंने आंसर दे दिए. नाउ नेक्स्ट लास्ट वाला एक्सरसाइज है हमारा एंड ऑफ द चैप्टर, इसको हम देखेंगे सॉल्व करके. ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What are the x coordinates and y coordinates of point of intersection of two axes? जहां पर दो एक्सेस मिलते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं. जैसे पहले का, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, x के कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y का भी 0, तो इंटरसेक्शन पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? 0 0. ओके, सेकेंड है पॉइंट w जो है उसके x कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -5. कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h विच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू y एक्सिस. अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर -3 है, ठीक है, x का, ये x एक्सेस है तो यहाँ 1 2 3 इस तरीके से होगा. अब ये y है तो ये जो -3 है ना, ये हमें दिया हुआ है कि w पॉइंट है. अब क्या हम h पता कर सकते हैं पॉइंट? अगर वो कह रहा है कि ये जो थ्रू w पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल है y एक्सिस के, लेकिन क्या हम वो h पता कर सकते हैं? सो सिंस w पॉइंट w हैज कोऑर्डिनेट -5, सॉरी ये -3 नहीं -5 है ना, एनी पॉइंट ऑन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल ऑल्सो हैव x -5. अगर यहां से पैरेलल है कोई लाइन और इसके सीध में है तो यहां पर क्या होगा? -5 ही होगा, है ना. दस कोऑर्डिनेट ऑफ h आर h -5 एंड y. y वहां पर पता नहीं है, ये चेंज होगा तो ये क्या होगा? -5 होगा. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें वैल्यूज माइनस या प्लस में आती है. ओके, सो अगर y बड़ा है 0 से, h लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, y छोटा है 0 से, h लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, एंड इफ y इज इक्वल टू 0 तो h लाइज ऑन द x एक्सिस. तो h जो है वो क्वाड्रेंट सेकेंड में, क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड और ऑन द x एक्सिस. तो ये पॉइंट्स, इसका आप आंसर लिख लीजिएगा, -5 है. नाउ कंसीडर द पॉइंट r. r के कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स, m के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स, 4 पॉइंट्स हमें पता है. इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट. तो अगर इनको सेम ऑर्डर में हमने ज्वाइन किया तो क्या होगा, हमें इसका अंदाजा बताना है. पहला है, दो साइड्स जो है, टू साइड्स ऑफ RAMP आर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी. तो क्या होगा? नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन. तो थर्ड वाले का आंसर हम देख लेते हैं. देखो पहले का क्या कह रहा है इसमें कि टू साइड्स of RAMP that are perpendicular to each other. RAMP, तो RAMP अगर हम रखते हैं तो परपेंडिकुलर बनाना है, तो AM RAMP. देखो इस तरीके से आप लाइंस ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है. यहाँ 0 0 है हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. R का है 3 और 0, तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 तक. ओके, 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो, -1 -2 -3 -4 एंड -5 यहाँ तक. ऐसे ही y के भी कर दो, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5. इस तरीके से आ गया. नाउ अब यहाँ कह रहा है, पहला वाला जो दिया हुआ है कि AM, सबके कोऑर्डिनेट्स हम मार्क कर लेते कि कौन सा कहां पर आएगा. ओके, एक सेकेंड, यस, ये हमारा y एक्सिस है. अब सबके कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, तो r दिया है 3 0, यानी x हमारा यहाँ पर 3 पे है और y 0 पे, तो r हमारा यहाँ है. ओके, ये r पॉइंट आ गया. a कह रहा है कि x 0 है और y -2, यानी a हमारा पॉइंट यहाँ पर है. ओके, m कह रहा है कि दोनों माइनस कोऑर्डिनेट, तो वो यहाँ कहीं है, तो माइनस का 5x और माइनस का 2y, तो यहाँ पर कहीं है हमारा m पॉइंट, है ना, -2 के सिधाई में होगा. देन p है हमारा -5 और 2, तो -5 का है हमारा, ये रहा, और 2 यानी कि प्लस वाला 2, तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारा p. ओके, तो 1 2, ये वाला मैं कलर चेंज कर रही हूँ, 2 3 एंड 4, ये चारों पॉइंट्स हमने ले लिए.
अब इनको अगर हम जोड़ते हैं इस तरीके से, ये देखो ऐसे जोड़ते हैं, ये हो सकता है थोड़ा बहुत मार्किंग क्योंकि स्केल के हिसाब से नहीं, तो इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए एम यानी ये वाला लाइन, ये वाला ए और एम ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरीके से ना, ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसी को वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल है। एम पी, ये रहा हमारा एम और ये रहा पी, ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, सेम लाइन पे है नहीं, -5 पे, तो परपेंडिकुलर है ना, यही बोला था कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। अब वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, तो देखो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है ना। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे कि ए एम ये जो -2 है एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है, और ये -5 वाई एक्सिस के, है ना, ये वाली लाइन ए एम एंड एम पी। तो ए यहाँ है, एम यहाँ है, और एम यहाँ है, और पी यहाँ है। तो ये वाली जो लाइन है ए एम, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, है ना, ये लिखा हुआ एक्स एक्सिस के। और एम पी यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ओके, क्लियर है यहां तक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस। मैं यहां से सारी चीजें हटा देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा किया है हमने, ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ओके, यहां तक रहने देती हूँ। तो दूसरा वाला आई होप आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर ये कह रहा है ए एम जो पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एमपी जो पैरेलल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तीसरा वाला कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। मिरर इमेज का हमें बताना है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा, एम के जो कोऑर्डिनेट्स है -5 2 और पी के जो कोऑर्डिनेट है -5 और 2, तो यहाँ बस साइन का ही डिफरेंस है, यानी मिरर इमेज बनेगी, है ना, एक जैसी इमेज बनेगी। सेम एक्स कोऑर्डिनेट वाई अपोजिट, तो मिरर इमेज में क्या होता है, कोऑर्डिनेट सेम हो बस अपोजिट कोऑर्डिनेट में हो। तो यही वाला पॉइंट कहा गया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, मिरर इमेजेस बनेंगी। सो ये हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट को, और आप इस तरीके से ग्राफ पर बना लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, प्लॉट पॉइंट z के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कार्टेशियन प्लेन पे हमें दिखाना है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। सो जो भी आंसर आएंगे वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमने कैसे किया है फोर्थ वाले का आंसर। सो आप एक ग्राफ लेंगे और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये सब आपको करना है ग्राफ पेपर पे। ओके, 0, फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये y एक्सिस है हमारा। ओके, अब इसमें कह रहा है कि z पॉइंट लेना है 5, x का 5 कहाँ है, ये रहा, और -6 कहाँ है, ये रहा, यानी कि यहाँ पर कहीं पे हमारा पॉइंट आएगा, इसके और इसके यहाँ, है ना, इस प्लेन पे यहाँ पे हमारा z पॉइंट आ गया। अब हमें एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है IZN, तो ये z हो गया। अब यहाँ पर मैं I ले लेती हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे 5 पे, ये इस तरीके से ये n हो गया, ठीक है। अब तीनों साइड्स हमें पता करनी है, तो ये वाले का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हम पता कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ ये -6 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 में से -6 गया, तो अब ये वाली लेंथ हम पता कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ कैसे निकाला, ये 5 है, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई 5। अब हमें ये वाली निकालना है, तो क्या आंसर आएगा, सो -6 + 5 का स्क्वायर अंडर रूट, 6 6 36 और 5 5 25 अंडर रूट, इसको ऐड करो तो 6 5 11 61, तो √61 इसका आंसर आएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा √61 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। प्रॉपर वे में कैसे करना है ये सारा आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो आप अच्छे से देख कर लेंगे। ओके, ग्राफ भी मैंने बता दिया है। नाउ फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट वुड a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर negative numbers ना हो तो कैसे coordinates का system होगा? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? तो क्या हम सारे points को दिखा सकते हैं? So if negative numbers are not used, coordinates are only 0 और positive, तो 0 होंगे और positive होंगे। So on y axis right side only, on x axis upper side only, इस तरीके से सिर्फ रहेगा।
एक ही क्वाड्रेंट बनेगा, है ना। सो पॉइंट पॉसिबल इन क्वाड्रेंट 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। पॉइंट्स नॉट पॉसिबल इन क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4, नेगेटिव पार्ट नहीं होंगे एक्सिस के, देयरफॉर सारे पॉइंट्स नहीं लोकेट कर सकते हम 2D प्लेन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। Are the points M, -3, -4, A, G on the straight line, on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. एक ऐसा मेथड बताओ जिससे पता चले कि कहीं पर भी ये ग्राफ पे जो पॉइंट्स है ना, ये तीनों लाइन में आ रहे हैं, चाहे इधर आ रहे हैं चाहे इधर आ रहे हैं, मतलब एक सीधी लाइन में। तो M के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, A के ये हैं और G के ये हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। तो MA इसका निकालना है, तो कैसे करते थे, 0 -3, तो ऐसे 0 -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -4 का स्क्वायर, 0 -4 का स्क्वायर, ऐसे निकाला था हमने पहले। तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस तो 0 प्लस का 3 का स्क्वायर और 0 + 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी कि 25 रूट यानी 5। ओके, तो 5 आ गया, MA 5 आ गया। ऐसे ही AG का निकालोगे तो 6 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, 8 - 0 का स्क्वायर, तो 6 में से 0 गया 6, 36 और 64, तो 36 और 64 को आप ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 100 रूट का, यानी 10। AG की वैल्यू आ गई 10। ओके, नाउ MG का ऐसे ही निकालोगे, तो MG का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब हमें MG का निकालना है, तो ये 6 - 3 यानी 6 - 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 6 + 3 9 का स्क्वायर। ऐसे ही 8 - -4, तो 8 + 4 यानी 12 का स्क्वायर, है ना, ये यहाँ पे करके दिया हुआ है। देखो, तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड किया तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ओके, नाउ अब हमने देखो यहाँ पे 3 साइड्स निकाल ली, 5 10, तो 2 साइड्स आप ऐड कर रहे हो 5 और 10, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है MG। देयरफॉर पॉइंट्स MA एंड G लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसको आप प्लॉट करके कैसे देखोगे, तो देखो बहुत सिंपल है, आप देखोगे इसको चेक करके, मतलब कि 2 लाइन का सम ना तीसरे के बराबर आना चाहिए, आ रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इसको आप प्लॉट करके भी देख लो, यहाँ 0 0 है, तो हमारा A पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें A पॉइंट दिया हुआ है। G क्या है, 6 और 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ यहाँ पर, यानी ये एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ये मैं मिटा देती हूँ। हाँ, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट A हमारा यहाँ आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, M, -3 -4, तो -1 -2 -3 यहाँ पे, और -4, तो -1 -2 -3 -4 यहाँ कहीं, तो इसके सीध में यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। क्लियर है, ये मैं इरेज करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। तो जब आप स्केल से प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में आप ड्रॉ कर सकते हो तीनों पॉइंट्स को। दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, तीनों स्ट्रेट लाइन में, यही प्रूफ करना था हमें। ओके, नाउ 7th वाला देख लेते हैं। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, ये वाला जो हमने यूज किया, टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। तो अब हमें इसी तरीके से इनको करके देखना है कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, ठीक है। तो R, B और C के हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम तीनों का साइड निकाल लेंगे। RB का निकालने के लिए -2 -5 यानी प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, सॉल्व करोगे 5 आ रहा है, यानी RB के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 5। ऐसे ही BC के डिस्टेंस, B और C इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है √85, और RC का निकाल रहे हैं, तीनों RC के कोऑर्डिनेट्स का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आ रहा है √202 सॉल्व करने पे, है ना। ये रूट है, आप इसको सही से मार्क करिएगा, ये रूट दिया हुआ है आपको। ओके, ऐसे। सो अब चेक करो, तो दो साइड का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो RB यानी ये वाला और BC इसको ऐड करो, तो 5 + √85 ये आ रहा है। लेकिन ये तीसरा क्या है, √202, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, देयरफॉर पॉइंट RBC नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इक्वल आना चाहिए दोनों का सम, ठीक है। तो 7th आप इस तरीके से कर लोगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ पे दिखाया, इस तरीके से आपको करना है। सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, एक इस लाइन से थोड़ा सा इधर है, देख रहे हो यहाँ पर कहीं आ रहा है, और एक यहाँ है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पे नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप पिछले वाले का करते तो पूरा स्ट्रेट लाइन में हमारा इस तरीके से आ रहा था, है ना। तो ये आप ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यूजिंग द ओरिजिन ऑन वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पे आप ओरिजिन ले लो, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो देखो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एक हमें ओरिजिन पे बोला है, ए ले लेंगे 4 0, बी ले लेंगे 0 4, अपोजिट हमको लेना है ना। तो ये देखो इस तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना है ना हमें। तो यहाँ पे एक तो 0 0 पे आ गया, एक आ गया 4 0, एक आ गया 0 4। ओके, तो पहले वाले का आंसर हमने इस तरीके से एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। सेकेंड वाला जो है कि एक पॉइंट हमें चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है ना। तो इसका आंसर ये है, आप चेक कर सकते हो, मार्क कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 9 है, फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। एस एम और टी तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, हमें बताना है कि ये जो एम है इसके कोऑर्डिनेट्स बीच में आते हैं क्या तीनों के, ठीक, तो यही हमें बताना है। तो एस हमें पहले वाले में दिया है -3 0, एम 0 0, टी ये, तो रूट हम ऐसे ही निकालेंगे, एस एम का डिस्टेंस यानी 0 -3 यानी प्लस का 3, 0 -0 यानी 0 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 का रूट यानी कि 3। ऐसे एम टी का भी 3 आ गया। एस एम और एम टी बराबर है, यानी एम क्या है, मिड पॉइंट है। कोई लाइन का मिड पॉइंट ये हिस्सा और ये हिस्सा कब बराबर होगा, जब बीच ये वाला मिड पॉइंट दिया हो, तो एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ एस है, यहाँ टी है, तो ये दोनों बराबर है हमारे। ओके, तो पहले वाले में तो मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे मिड पॉइंट है, और नहीं आएंगे तो कहेंगे मिड पॉइंट नहीं है। ये मैंने पहले वाले का दे दिया। नाउ अब दूसरा वाला इसी का, तो ये पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो ऐसे ही डिस्टेंस निकाल लो। एस एम का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 - 2 4 - 3 और इनका स्क्वायर, √2 दोनों में आ रहा है, यानी 2 दोनों में आ रहा है, यानी एम का एम क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, ये भी आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड के पॉइंट्स ये दिए हुए, आप ये लिख लीजिएगा, है ना, क्यों आ रहा है कि मिड पॉइंट में है, ये सारा मैं करके दिखा रही हूँ। नाउ हमें क्या कहना है, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो एक 5 आ रहा है, एक 15 आ रहा है, तो m इज नॉट द मिड पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हो m मिड पॉइंट पे नहीं है। ओके, m यहाँ आ रहा है, s यहाँ है और t यहाँ है, तो ये लिख देंगे m मिड पॉइंट पे नहीं है ना। देन फोर्थ वाले का भी कोऑर्डिनेट ऐसे दिया हुआ है, तो ये सेम नहीं आ रहे हैं, यानी m मिड पॉइंट पे नहीं है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे कहा गया था कि क्या रिलेशन दिख रहा है जहां पे मिड पॉइंट में है, कि दोनों लाइन, दोनों जो ये पॉइंट है इसके बीच में m लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर, अगर नहीं है तो m कहीं और लाई कर रहा है ना। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन 10 है कि हमें कनेक्शन फाइंड, जो अभी हमने देखा उसमें से फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हमें x और y दिए, तो ये x और y फाइंड आउट करना है। दैट m ये दिया है जो कि मिड पॉइंट है, और a हमें ये दिया है, मतलब एक लाइन है a और b, ठीक है। अभी जो हमने मिड पॉइंट वाला तरीका सीखा ना वो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इस बार। ओके, -7 और 1। a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 3 और -4, ये देखो यहाँ दिया हुआ है। हमें b, x और y दिया, ये निकालना है। तो ये कैसे आया था मिड वाला, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये x है, मतलब मान लो ये 6 नंबर है और ये 8 नंबर है, तो 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे, अभी तो ये सिंपल था तो हमने देख लिया। दोनों साइड वाले नंबर को ऐड करो, 8 और 6 को आप ऐड करो, कितना आ रहा है 14, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 7 14, यानी कि 7 बीच में आ रहा है। ऐसे ही अब हमें ये बीच वाला पता है ऑलरेडी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको और इसको ऐड करूं, एक्स वाला निकालना है, तो एक्स वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, x +3 अपॉन में 2, यही करना है। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -7, क्योंकि हमें यहाँ पर -7 दिया हुआ है। ओके, तो x के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, b का, है ना, b का x निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से निकलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये यहां तक ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो। 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x + 3 = -7 × 2,
तो x इज इक्वल टू -7 टू 14 और ये प्लस का 3 इधर माइनस का 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -14 और -3 यानी कि -17। ठीक है, तो b का हमने x निकाल लिया। ऐसे ही b का हमें y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो ये वाला y और ये है ना, इन दोनों को ऐड करो तो -4 प्लस y अपॉन में 2 से डिवाइड किया तो कितना आना चाहिए, ये वाला है ना 1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -4 प्लस y इज इक्वल टू 1 इंटू 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में गया है ना, अब ये प्लस का y है तो इधर ही रहने दो, और ये 2 1 जा 2, ये माइनस का 4 है तो इधर जाके प्लस का 4, तो y इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 6। यानी जो b के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, तो x आया हमारा -17 और y आया हमारा 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट PQ बी ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पॉइंट्स जो है मिल रहे हैं, ठीक है, और रेशियो में है Q और P और Q विद P क्लोजर टू A। P जो है वो A के पास है, Q जो है वो B के पास है। Using your knowledge of how to find coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when points are A का हमें दिया हुआ है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। देखो A का दिया है, B का दिया है, तो रेशियो में हम डिवाइड कर लेते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शंस इसमें डिवाइड होंगे, 1:2 एंड 2:1। देखो 11th का जो आंसर है ना, वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या है कि लाइन है एक A से लेकर B तक की, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन है, P जो है वो A के पास है और Q जो है वो B के पास है, यानी 3 सेक्शन में 1 2 3 इस तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहले हम लाइन लिखेंगे V डिवाइड ओके बाय 3। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि लाइन इज डिवाइडेड बाय या डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन जो है वो डिवाइड है। ट्राई सेक्शन का मतलब कि 3 सेक्शन है, 1 2 और 3, तो टोटल पार्ट्स 3 है ना, इसलिए 3 से हम हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे। कैसे, अब जैसे हम P पॉइंट का और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो 4 पॉइंट्स P, पहले P का हम सॉल्व करते हैं। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2। देखो क्योंकि P के पास है ना, तो 1 और ये बड़ा वाला, मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, यस ऐसे लाइन है, तो A P और B, अभी हम सिर्फ ये 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्वेश्चन में ये रहे, और B के कोऑर्डिनेट भी पता है ना। A का दिया हुआ है 4 और 7 और B का दिया हुआ है 16 - 2। अब ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो P है, ये यहाँ पे 1 है और ये 2 है, मतलब ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, P के केस में तो रेशियो क्या है, 1:2। टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, यानी 1 + 2 = 3 पार्ट्स हैं। तो डिनोमिनेटर जो होगा डिवाइड करते वक्त वो क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो P का सॉल्व करने के लिए अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूं, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। P का x निकालना है पहले हमें, तो 2 × 4, ये है ना हमारा, ये 2 × 4 प्लस 1 × 16, ये इसमें कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, अगर मैं बताऊं आपको सिंपल तरीका, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। रेशियो में क्या होता है, ये 1 है ना, ये 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके पहले के साथ और 1 का मल्टीप्लाई इसके पहले के साथ। ठीक है, तो ये हो गया, ये कर लिया, एंड डिवाइडेड बाय 3 क्यों, डिनोमिनेटर 3 क्योंकि 3 हिस्से में हम बांट रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर तो 2 4 = 8 प्लस 16 1 = 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 16 और 8 कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 = तो P के कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, है ना। ऐसे ही y का निकालो, तो अब सिंपल है, फिर से कलर चेंज करती हूं। देखो y के लिए अब ये 7 है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, ऐसे करेंगे तो यहां आ जाएगा 7, यानी 2 × 7 प्लस 1 × -2। क्लियर है क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, 7 2 = 14 होता है और यहाँ पे 3 आएगा डिनोमिनेटर में, तो 7 2 = 14 और प्लस माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 14 में से 2 गया तो क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4। तो P के x की वैल्यू आ गई, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x = y, तो x है हमारा 8 और y है हमारा 4। ठीक है, ये P के वैल्यू आ गई।
नाउ ऐसे ही हम क्यू का निकालेंगे। अब तो बाकी सारा सेम रहेगा। एक सेकेंड, क्या होगा, अब हम क्यू के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर क्यू के हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अब लाइन कैसे है, ए, यहाँ पर बी, और अब यहाँ क्यू है, तो ये बड़ा हिस्सा है 2 और 1, ऐसे रेशियो है। टोटल अभी भी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्यू का हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4 और 7। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 16 और -2। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। सेम वही तरीका इस 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, ये एक्स एक्स वाले ना, तो अभी हम एक्स निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ डिवाइडेड बाय 3। तो 1 4 जा 4 प्लस 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12, ठीक है। तो क्यू के एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब वाई निकाल लेते हैं। तो अब सेम वही, ये 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, इधर इसका है ना, इसके साथ। तो कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 7 जा 7 प्लस 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए इस क्वेश्चन में, 8 और 4, और q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए 12 और 1। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन 12 में है, गिवन द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज एट ओरिजिन 0 0। इस तरीके से ग्राफ है ना, तो सर्कल का सेंटर ये है, इस तरीके से सर्कल है, हमें बताना है ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, ये जो लाइन है इसके ऊपर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, और इसका रेडियस क्या है वो बताना है, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, हमें चेक करना है कि डी और ई सर्कल के अंदर आते हैं कि नहीं, इसी में है ना, ऑन द सर्कल और आउटसाइड सर्कल, कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं, बाहर आते हैं, सर्कल के ऊपर आते हैं, पॉइंट्स ये बताना है। तो चलो देखते हैं, ए, बी और सी और ये ओरिजिन 0 दिया है। तो ओ और ए का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व किया तो ये डिस्टेंस आ गया। ओबी का हमारा ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस में बार बार कैलकुलेट करना नहीं बता रही, मैं बता चुकी हूँ। ओसी हमारा ये डिस्टेंस आ गया, मतलब तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। तो आप समझ सकते हो ओ से सभी दूरी सेम है, तो सर्कल में सेंटर ओ है, तो इससे रेडियस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये सारे डिस्टेंस जो है आपस में सेम होंगे। तो हेंस पॉइंट ए बी सी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। ये सारे कहाँ है, ये सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तो पहला वाला तो हमने प्रूफ कर दिया जो हमें बताना था। ये देखो इस तरीके से है ना, सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप बता सकते हो। इसी में सेकंड कह रहा था कि ये 2 पॉइंट्स बताओ कि कहाँ आ रहे हैं। रेडियस ये दिया हुआ है, तो अब रेडियस से दूरी निकाल लो। सेम वही चीज आपको करनी है, जैसे -5 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 36, ऐसे ही ये 0 और 9 का कर लिया तो 9 आ रहा है। सो कंपैरिजन करोगे तो -61 ये क्या है, छोटा है 65 से, ये हमारा रेडियस है ना, तो इससे छोटा है ये डिस्टेंस। और यहां पर अगर आप इससे करोगे तो ये क्या है, बड़ा है। तो अगर सर्कल के रेडियस से कोई छोटा है, रेडियस इतना है और छोटा है, तो मतलब वो सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है डी, वो सर्कल के अंदर है। और क्योंकि 9 जो है √65 से बड़ा है, तो यहां पर कहीं ई आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया था, हमें रेडियस पता होना चाहिए इसके लिए। ये कैसे किया है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। क्योंकि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन ओ उसके 0 0 है, तो ओ और डी का निकाला तो 0 -5 यानी 5 का स्क्वायर, 0 -6 6 का स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर है, सॉल्व किया तो 61। ऐसे ही ई के साथ निकाला 0 -0 का स्क्वायर, 0 -9 का स्क्वायर। ओके, ये आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर पॉइंट डी ई एंड एफ। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें डी ई और एफ ये मिड पॉइंट है। जैसे ये वाली साइड है ना पूरी, तो इसका ये मिड पॉइंट है एफ, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। नाउ गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं डी ई और एफ के। अब हमें क्या करना है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स, ये x1 x2 ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो डी ई एफ के दिए हुए हैं, ए बी सी का ये दिया हुआ है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ जो हमने पहले सीखा था। तो मिड पॉइंट में अगर मान लो ये वाला ले रही हूं मैं, डी जो मिड पॉइंट है बी सी का, बी और सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर सी है बेटा, ठीक है, ये सी है, करेक्ट कर लेना। तो इसमें ये मिड पॉइंट है, यानी x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा ही आना चाहिए।
सो x2 प्लस x3, मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डिवाइडेड बाय 2, और ये x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 टू 10 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ ये 1 है, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और इधर 1 है, तो 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ई का निकाल दिया है कि ये वाला जो ई है ना, तो x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, और ये 6 है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 2 जा 12। ऐसे ही y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, इधर 5 है, तो 5 2 जा 10, है ना। फिर ऐसे ही f का निकाला हुआ है, तीनों का हमने निकाल लिया। x3 x2 इज इक्वल टू 10। अब इसी से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अब आप लोग अभी तो 9th क्लास में गए हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की अब आपको आदत डालनी चाहिए। तो पहले वाला जो इक्वेशन है, देखो 3 इक्वेशन हमारे निकल गए हैं, है ना। कौन कौन से निकले हैं, ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो फ्रॉम x1 प्लस x2, ये वाला जो है x1 x2 की वैल्यू क्या दी है, 0, यही आ रही है इसमें। y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 0। तो अब हम आंसर निकाल लेते हैं, x2 प्लस x3 ये दिया है इज इक्वल टू 10। अब x2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये वाला इक्वेशन से देखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये x1 इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का x1, तो वही यहाँ पे क्या है, x2 की जगह क्या रख दिया, माइनस का x1 प्लस ये x3 एज इट इज इक्वल टू 10। अब x3 को यही रहने दो, 10 को यही रहने दो, ये माइनस का x1 इधर गया तो प्लस का x1, ये आ गई, x3 की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसी x3 की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, ये x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 12 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो क्या करेंगे, x3 की जगह ये वैल्यू आई है हमारी 10 प्लस x1, ये रख दिया, x1 की जगह x1 रख दिया, और ये 12 की जगह 12। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, तो 10 x1 और x1 कितना हो जाएगा, 2x1, है ना, और 10 यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 12 में से 10 गया तो 2, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1। x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1 है, ये वाला, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 क्या है हमारा, माइनस x1, तो माइनस x1 की वैल्यू हमारी अभी 1 आई है, तो 1 रख दो, यानी कि -1, तो x2 की वैल्यू हमारी आ गई -1। और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अभी x3 हमने इक्वेशन में निकाला था, ये रहा, ये रहा, तो x3 हमारा था 10 प्लस x1, तो x1 हमारा आया है 1, ये अभी हमने सॉल्व किया, तो 10 प्लस 1 यानी 11, तो x3 की वैल्यू आ गई 11। ओके, ऐसे ही y का भी हम तीनों में सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन है ना, तो इसमें से y1 प्लस y2, ये देखो 6 आया, तो इसमें y2 को यहीं रहने दो, y1 इधर जाएगा तो 6 माइनस y1, ये आ गया, y2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरा इक्वेशन लो, कौन सा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, ये वाला इक्वेशन लिया, तो y2 क्या है, 6 माइनस y1 अभी हमने निकाला, वो रख दिया, प्लस y3 एज इट इज इक्वल टू 2। अब ये y3 इधर ही रहने दो, इस पूरे को इधर ले जाओ, ठीक है, सो y3 ये माइनस का y1 प्लस का y1, और 2 माइनस 6, ये 6 इधर गया, प्लस का 6 तो माइनस 6, तो 6 में से 2 गया 4, माइनस 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ y3 की वैल्यू क्या आ गई, y1 माइनस 4, यहां तक क्लियर है, तो हमने दो वैल्यू निकाल ली, कौन कौन सी, y3 की और y2 की, है ना। अब मैं ये मिटा देती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा आराम से पॉज कर करके आप देखेंगे तो आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ओके, ये y2 की वैल्यू निकाल ली और ये y3 की वैल्यू निकाल ली। अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, किसमें, इस वाले में, इस वाले में, यहां पर, तो y3 प्लस y1 हमें दिया हुआ है 10, ठीक, तो y3 की जगह ये रख दो, y1 माइनस 4, y1 की जगह ये रख दो, y1 की जगह y1 रहने दो 10। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, तो y1 माइनस 4 प्लस y1, तो y1 और y1 कितना हो गया, 2y1, और 10 ये माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4, तो 10 और 4 14। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, तो 2 7 जा 14, तो y1 की वैल्यू आ गई 7। अब सब में वैल्यू रखते जाओ, सबकी वैल्यू आ जाएगी, तो y1 हमारा 7 है, तो यहाँ y2 क्या था हमारा, y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1, तो 6 माइनस y1 क्या निकला है, अभी 7 निकला है, 7 रख देंगे, तो 6 माइनस 7 यानी माइनस का 1, y2 की वैल्यू हमारी आ गई -1। ओके, ये रहा, और y3 हमने क्या रखा था, ये रहा, तो y3 इज इक्वल टू y1, y1 हमारा आया है 7 और -4, ये वाला 4, तो आ गया 3।
ओके, तो इस तरीके से ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे, है ना, सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 14 है, एक सिटी है, उसके दो मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये दोनों रोड जो है सेंटर में सिटी के कट करते हैं, सेंटर यानी 0 0 कोऑर्डिनेट्स। दोनों जो रोड है वो नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ और साउथ, और दूसरा वाला जो है ईस्ट वेस्ट है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इस तरीके से है। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल, मतलब बाकी जो स्ट्रीट्स है ना ऐसे पैरेलल रन कर रही है एक्स और वाई के, सबके बीच में 200 मीटर का गैप है, जैसे ये 200, ये 200, ये 200, ये 200। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स है। इस तरीके से है बेटा, देखो ये ग्राफ दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे ये 200 200 का गैप है और ऐसे 10-10 सड़कें हैं, है ना, जैसे यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है। 1 सेंटीमीटर को, मतलब ये एक बॉक्स को आपको 200 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है सिटी का मॉडल नोटबुक में, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। अब जैसे मेरे को ये वाला रास्ता देखना है, तो यहाँ पे एक ये रास्ता मिला है, एक ये मिला है। अगर ये देखना है तो एक ये रास्ता मिला है, एक ये रास्ता मिला है, तो दो रास्ते से मिल रहे हैं, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरीके से हमने मिला के सारे डायरेक्शन देख लिया। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, सबको हम इसी तरीके से रेफर करेंगे जैसे यहाँ कहा गया है, जैसे इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट some crossing, then we call this street as 2 5। अब इस हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 3। 4 3 पे कितनी सड़कें बनेंगी ये बताना है। एंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 4 पे कितनी सड़कें बनेंगी, मतलब किस तरीके से इंटरसेक्शन आप दिखा सकते हो। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, जैसे पहले वाले का आंसर है, स्केल ये लेना था नंबर और ये ड्रॉ करना था, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देंगे। दूसरा वाला आंसर है हमारा, स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिटन एज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, सेकंड का हम देख रहे हैं। सो 4/3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चौथा रोड नॉर्थ साउथ में, तो नॉर्थ साउथ का फोर्थ देखो कहां पर है, 1 2 3 4 यहां पर है ना, ये वाला। और तीसरा वाला कौन सा, तो ईस्ट वेस्ट का, ये देखो तीसरा वाला ईस्ट वेस्ट का, तो तीसरा देखो ईस्ट वेस्ट 1 2 3, यानी यहां पर ये पॉइंट बनेगा, है ना, इस वाले पे। ऐसे ही दूसरा जो दिया हुआ है 3 4 का मतलब क्या हुआ, थर्ड नॉर्थ साउथ स्ट्रीट, तो ठीक है 1 2 3 यानी ये वाला, और फोर्थ ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट यानी कि ये वाला 1 2 3 4, ये यहां पर इंटरसेक्शन बनेगा, है ना। सो हर पेयर जो है स्ट्रीट का एक जगह पे मिल रहा है। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन नेम 4 3 इज इक्वल टू 1। एक सड़क ऐसी बनेगी और 3 4 की भी एक सड़क बनेगी, ये वाली, है ना, सारे पॉइंट से एक एक वो बन रहा है हमारा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 15th है, a computer graphic program display images on a rectangular screen whose coordinate system has origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel while the wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with the center at the point B, 250 and 230. Determine whether any part of either circle lie outside the screen or two circle intersect each other. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे तो जो पहला पार्ट है कि क्या सर्कल जो है वो सारा इस स्क्रीन के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए ए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमें यहाँ दिया हुआ है कि सर्कल हमें, एक सेकेंड, ये सारा मैंने मिटा दिया है। पहला जो सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और रेडियस 80 पिक्सल दिया हुआ है, कि मतलब ये जो सेंटर है ना, यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, इतना क्लियर है। तो अब हम देखते हैं स्क्रीन के इधर गैप कितना है। ये सर्कल थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे गैप आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये टॉप है इस सर्कल का। तो यहाँ देखो इधर यहाँ पर है हमारा 100, ओके, और रेडियस कितना का है, 80 ही है, 80 रेडियस दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में देखो। तो 100 माइनस 80 यानी 20 पॉइंट का गैप यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर गैप है, मतलब लाइन के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पे ऐसे सर्कल आ रहा है तो इधर भी गैप है। दूसरा राइट साइड अगर देखो तो ये 100 है और इधर ये रेडियस 80 यानी 180 ही अंदर जा रहा है, यहाँ तो 800 तक हमारे पास स्क्रीन है। फिर बॉटम में देखो, बॉटम में कैसे चेक करेंगे, तो इसका सेंटर 150 पे है, ये लाइन कहाँ पर, ये डॉट 150 पे, और ये हमारी जो लाइन है ये बीच में गैप है ना, तो यहाँ तक ये कितना है, रेडियस 80 है। तो 150 माइनस 80 यानी 70 पॉइंट नीचे भी हमारा बच रहा है। और ऊपर देखो तो ये 150 है और ये प्लस 80 करो यहाँ से यहाँ तक का, तो 150 प्लस 80 230 आ रहा है, हमारा स्क्रीन तो 600 तक है। तो ये सर्कल तो बिल्कुल स्क्रीन के अंडर है
है ना, बीच अंदर है, बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है। ऐसे ही सर्कल बी का देखो, ये 250 है और 230 है और रेडियस हमें 100 पिक्सल यहाँ क्वेश्चन में इस साइड देखो दिया हुआ है। तो यानी कि 250 यहाँ पर कहीं, अब ये इसका टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट का देखो कैसे चेक करेंगे, 250 यहाँ पे है और माइनस में 100 क्यों, ये इनका रेडियस, तो 150 गैप इधर बच रहा है, ये वाला गैप। ऐसे ही राइट में देखो तो 250 यहां तक है प्लस इधर कितना होगा 100 होगा, यानी 350 आ रहा है, हमारा स्क्रीन 800 तक है, तो इधर भी स्क्रीन के अंदर ही है ये सर्कल। अब बॉटम में देखो, तो बॉटम का देखने के लिए मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, अभी देखते हैं। तो बॉटम में यहाँ पर पॉइंट है, यानी 230 पे पॉइंट है और ये नीचे, ये जो नीचे वाला ये एरिया कितना गैप है, तो 230 पे तो ये है पॉइंट और ये गैप कितना है, रेडियस 100 है, तो 230 माइनस 100 यानी 130 पॉइंट का गैप नीचे भी है। और टॉप पे भी देखो तो 230 यहां तक है और प्लस ये 100 आ गया यहां तक, तो 330 आ रहा है, यानी 600 के अंडर आ रहा है। तो दोनों स्क्रीन की विड्थ और हाइट ये दी हुई है, तो मतलब सारी वैल्यूज कहाँ आ रही है, स्क्रीन के लिमिट्स में। तो पहला जो पार्ट है हमारा कि कोई भी पार्ट जो है सर्कल का वो बाहर नहीं है, आउटसाइड द स्क्रीन नहीं है। अब दूसरा वाला जो है कि वेदर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वाला यस काट रहे हैं, वो तो स्क्रीन में हमें दिख ही रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, बट इसको सॉल्व करके कैसे दिखा सकते हैं, सो डिस्टेंस दोनों सर्कल के सेंटर से निकालो, है ना। सो इसमें एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है, इस तरीके से। इस वाले का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया था 100 और 150 और इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है 250 और 230, यही दिया हुआ था ग्राफ में। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ये माइनस ये 250 माइनस 100 का स्क्वायर, 230 माइनस 150 का स्क्वायर, और ये रूट में आ जाएगा। तो 250 में से 100 गया 150 का स्क्वायर, 230 में से 150 गया 80 का स्क्वायर, इसका 150 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, 80 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, दोनों को ऐड करोगे ये आएगा, तो 289 जो है ना वो 17 का स्क्वायर है। ये सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। 2 0 बच गए तो वो 10 का होगा, यानी 170 रूट के बाहर आ जाएगा। रूट हम पहले ही सॉल्व करना सीख चुके हैं। सो सम ऑफ रेडियस, इसका रेडियस था 80 और इस वाले सर्कल का रेडियस था 100, कितना रेडियस आ रहा है 180, तो हमारा टोटल क्या आ रहा है 170, रेडियस कितना है 180, इससे छोटा है 170, राइट। इसका मतलब दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो जो रेडियस है अगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि रेडियस जो आएगा वो टोटल इस तरीके से छोटा आएगा। अगर बराबर होता है ना 180 आता, मतलब कि सर्कल सिर्फ टच करते, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करते, therefore टू सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सो देखो, प्लॉट ए बी सी डी, ये 4 प्लॉट्स हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एक प्लेन में हमें इन्हें प्लेस करना है। इस एबीसीडी स्क्वायर, क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है, आपको एक्सप्लेन करना है वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या है। सो गिवन हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एबीसीडी मैंने इस तरीके से मार्क भी कर लिया है, ग्राफ पे आप देख सकते हो। एबी का डिस्टेंस निकालो, यानी ये और ये, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये आ गया √10। फिर बीसी का निकालो, यानी बी और सी, ये वाला, तो कोऑर्डिनेट्स रख के इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ये √10 आ गया। फिर सी डी का निकालो, तो ये भी √10 आ गया। डी ए का निकालो डिस्टेंस, तो ये भी √10 आ गया। सारी साइड्स इक्वल है, इसीलिए क्या है, स्क्वायर है। ओके, सो अब डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं, सारी साइड्स तो बराबर है। अब ये चेक कर लेते हैं, ए और सी का वो निकाल लो आप डिस्टेंस, ये हमारा ए है, ये वाला पॉइंट, और ये सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये 2 और 1 है, ये -2 और -1 है, तो इसको सॉल्व कर लो। ऐसे ही बी और डी का निकाल लो, तो दोनों डायगोनल्स क्या आ गए, √20 इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, साइड √10 है सारी और एरिया जो है √10 का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए क्या है, स्क्वायर है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द चैप्टर 1। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, ताकि सेकेंड चैप्टर से मैं वो फुलफिल कर सकूं। नोट्स का प्रीव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो प्लीज कनेक्ट फॉर नोट्स। नोट्स आर नॉट फ्री, सो प्लीज कनेक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।